Hello everyone, myself Dipti Bhardwaj and welcome back to my YouTube channel @Maths with Dipti, जहां आप पढ़ते हैं अपने ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स, एमएससी का मैथमेटिक्स, आपके आईआईटी जैम, सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज का जो क्लास कहूंगी मैं वो इंपॉर्टेंट होने जा रही है। कैसे? क्योंकि वी विल डिस्कस अबाउट केवीएस एंड एनवीएस का जो टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है आपका जस्ट अभी 11 जनवरी 2026 को। तो आप सबकी डिमांड थी, मेरे पास मेल आए थे कि मैम आप सॉल्व करा दीजिए, आंसर की जब आएगी तो देख लेंगे। तो आपकी आंसर की से पहले ही आपके आंसर्स मिल जाएंगे इसमें और साथ में उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो वीडियो तो डिमांडिंग है, तो अंत तक बने रहिएगा, इसमें बहुत मजा भी आएगा। कुछ ट्रिक्स के थ्रू भी बता दूंगी मैं आपको इसके सॉल्यूशन और कुछ कॉन्सेप्ट भी साथ में बता दूंगी। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने टॉपिक पे। केवीएस और एनवीएस का टीजीटी मैथमेटिक्स का सिर्फ वो जो 20 क्वेश्चन हैं आपके वो सॉल्व करा रही हूं यहाँ पर। आपकी डिमांड की वजह से ही हाजिर हुए हैं इस टॉपिक पे। तो इस टॉपिक को कवर कराती हूँ। इसमें सारे टॉपिक्स आएंगे आपके 20 क्वेश्चंस है, बहुत सारे अर्थमेटिक ही है बेसिकली। इसमें पेपर तो अच्छा ही है, मतलब बहुत टफ नहीं बोलूंगी, बट ठीक है करते हैं सॉल्व। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, ठीक है, मैं दोनों में बता दूंगी ताकि फिर बाद में ये डिमांड नहीं आए मैम हिंदी वाले रह गए। तो आपका बाइलिंगुअल लेकर चलती हूँ मैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन था आपका, इसमें बोला इन्होंने कि एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, 2 नंबर्स हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ क्या क्या है respectively 7056 and 28. If first number is divided by 3, फर्स्ट नंबर जो होगा वो 3 से डिवाइड हो रहा है और उसका क्वेश्चन आ रहा है 84 एंड रिमाइंडर क्या है 0। तो इट मींस क्या हो गया इसका मीनिंग, अगर हम क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ जाए ना तो क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे? जैसे आपने शायद ये कहावत सुनी होगी या कोट भी पढ़ा होगा, उसमें किसी बहुत महान व्यक्ति ने ये बात बोली है कि जब आप कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको मान लो फॉर एग्जांपल उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट मिले हैं, तो 3 मिनट स्टार्टिंग के 3 मिनट्स आपको क्वेश्चन को समझने में लगाना चाहिए। उसके बाद 2 मिनट्स में आप आंसर करेंगे। अब कुछ महान स्टूडेंट्स होंगे वो ये बात बोलेंगे कि मैम अगर 3 मिनट हमने समझने में लगा दी तो 2 मिनट में कैसे सॉल्व होएगा। यहां पर इस बात का कहने का तात्पर्य यह है कि आपको क्वेश्चंस को बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से समझना है, एक एक कीवर्ड समझिए। मैथ्स मैं कहती हूँ कोई भी पेपर हो या मैथ्स का ही हो, रटने की जरूरत तो होती ही नहीं है। जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कॉन्सेप्ट के साथ होता है, लेकिन क्वेश्चंस को कीवर्ड्स पकड़ो और हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, करते हैं कैसे, अभी पता चल जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए मेरे साथ सॉल्व करिए। हमें ये एलसीएम एचसीएफ दे रखे हैं, ये रहा हमारा एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ। एक नंबर ऐसे दे रखा है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, राइट, हमें नहीं पता वो नंबर कुछ एक्स है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी आपको। जो इसका क्वेश्चन 84 आ रहा है एंड रिमाइंडर मेरा जो भी है वो 0 आ रहा है, तो इट मीन्स वो टोटली उससे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है आराम से 3 से। तो इट मीन्स अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक्स मिल जाएगा। x की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 84 इंटू 3 कितनी आएगी, 252। तो मुझे वो नंबर तो मिल गया, कौन सा नंबर, एक x। और हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुत आसान है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू वो नंबर x इंटू वाई, यानी कोई दो नंबर्स है मेरे पास, उनकी मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के इक्वल होते हैं। ये हम सभी जानते हैं, ये फॉर्मूला भी होता है। जो नहीं जानते हैं ये आगे जब भी केवीएस एनवीएस के पेपर के लिए देंगे तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, राइट। तो यहां पर एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, हमें डायरेक्ट लिखते हैं हम यहाँ पे, क्या है वैल्यू 7056 मल्टीप्लाई 28 और ये वैल्यू हमें दे रखी है जो हमने निकाली 252 इंटू वाई। सिर्फ घुमाया जाता है, इसको नीचे ले आएंगे हम, वाई की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये यहीं से हम कैंसिल कर दें, अगर हम यहीं से कैंसिल करें इसको तो सब कुछ 2 से काट दो या इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद y की वैल्यू सब कुछ मेरे पास 7
84 के आसपास आएगी, 784 आसपास, क्या 784 ही आनी है, राइट। ये कैलकुलेशन सिंपल सी है, ये आप कर सकते हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। मेन पर्पस मेरा इस वाली वीडियो को बनाने का ये है कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, ये मल्टीप्लाई इनटू डिवाइड ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ आते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन दिया इन्होंने, विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो बहुत आसान सा है, कराऊं, चलिए करा देते हैं। सीधी सी बात है, कोई नंबर दे रखा है, अब आप कहोगे मैम हिंदी में नहीं बताया, बता देती हूँ। ये नंबर दे रखा है हमें 696, इसमें ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को घटाई जाए कि ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग के लिए यानी कि इसका स्क्वायर रूट हमारा पूरा आना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, बहुत सिंपल है। 696 कैसे करते हैं, सिंपल ही कर सकते हैं तरीके से, कुछ ट्रिक लगाने की इसमें मुझे लगता नहीं जरूरत है, कि इतनी बड़ी डिजिट भी नहीं है। ये जाएगा 2 से, ठीक है, 2 2 जा 4 एंड यहां पर 4 आ जाता है, मल्टीप्लाई जो होती है वो 4 आ जाता है, फिर 4 में अब यहां तो 2 आ गया, अब 96 पूरा पेयर आएगा हमारे पास। तो 4 में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये वैल्यूज आ जाए, तो मैंने 6 से करके देखा, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आएगा 36 और 24 और 276, तो 276 आया मेरा 6 टाइम पर। तो यहां पे देखा मैंने तो 20, तो मेरे पास क्या है रिमाइंडर, अगर मैं ध्यान से देखूं मेरे पास रिमाइंडर क्या आया, मेरे पास रिमाइंडर आया 20। तो इट मींस अगर मैं जो भी गिवन नंबर है उसमें से 20 को माइनस कर दूं तो मेरे को ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और 20 हमें दे भी रखा है। अब आप कहोगे मैम 15 या 10 है और ये भी तो है, अगर ऑप्शंस देखे जाए तो 1 भी आ रहा है, मतलब 4 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, 15 और 10। अब इसने तो न्यूनतम बोला था, हमने तो 20 इसमें जो मैक्सिमम दे रखी है वो लगा दी। ध्यान से देखो, अगर ये भी डाउट होता है तो तभी क्लियर कर लो। सबसे पहली बात तो यहां से क्लियर है, इससे कम नंबर से आप कुछ भी करते हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा, नहीं होता तो बाद में करके देख लेना, लेकिन ये एक सही तरीका है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, चलिए ये वाला हिंदी में पढ़ देते। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि एक परीक्षा में या फिर एन एग्जामिनेशन कंसिस्ट्स ऑफ 2 पेपर्स, एक कोई एग्जाम हुआ है उसमें 2 पेपर कंडक्ट हो रहे हैं, जिसमें कितने कितने मार्क्स का है, वो 140 मार्क्स का है एंड 150 मार्क्स का है सेकंड पेपर। तो अ कैंडिडेट स्कोर्ड, उसने 35% मार्क्स लिए हैं फर्स्ट पेपर में, यानी कि जो 140 मार्क्स का है उसके उसमें 35% मार्क्स आए हैं। तो what percentage marks should be obtained by him in the second paper so as to score 50% marks in the 2 papers together, यानी कि टोटल परसेंटेज उसके जो आए हैं 140 और 150 इन दोनों पेपर के जोड़ के 50% वो लेकर आ रहा है, और 35% उसने किसमें लिए हैं, फर्स्ट पेपर में। तो सेकंड पेपर के कितने परसेंटेज आए हैं ये हमें निकालना है। हिंदी में भी यही कहना चाह रहा है कि एक परीक्षा में 140 अंकों और 150 अंकों के 2 प्रश्न हैं, अभ्यर्थी ने 140 अंकों वाले में 35% मार्क्स प्राप्त किए हैं, दोनों प्रश्न पत्रों में मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए हैं, दूसरे प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, राइट। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, कर देंगे, ट्रिक से भी कर सकते हैं बट बहुत सिंपल तरीके से भी करेंगे ना, बहुत जल्दी होगा ये। तो अगर हम देखें 140 का 35% निकाले कितना आएगा, अगर हम 140 का 35% निकालें तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, 5 2 जा और 2 7 जा, तो ये आ गया मेरे पास 49, राइट। तो पहले पेपर में उसके 49 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 35% से। अब उसने क्या बोला है कि दोनों के, क्या बोला इन्होंने, इस बात को जैसे जैसे बोलता जा रहा है ठीक वैसे वैसे चलते जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि उसने बोला है दोनों नंबर को टोटल कर दो, 140 एंड 150 कितना हो गया हमारे पास, 290, राइट। 290 टोटल मार्क्स है इन दोनों के, ये जोड़ दो, वाइट दिखेगा नहीं ना आपको इस पे, ये रहा, इन दोनों का टोटल करा, उसका 50% बोल रहा है ये, तो इसका 50% निकाल देते हैं, इसका 50% निकालते हैं, कितना आएगा 145।
तो 145 टोटल मार्क्स हैं इसके, है ना, दोनों पेपर के मिला के। तो 145 में से, यानी ये पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स आए मिला के 145 में से अगर मैं पहले वाले का माइनस कर दूं, -49 कर दूं मैं, अगर यहां पर -49 करूं तो कितना आएगा मेरे पास वैल्यू, बताइए। ये तो बहुत सिंपल है, हमारे पास कितनी वैल्यू बचेगी यहां पर, 96। अब एक बात ध्यान से देखना, ये क्या करते हैं बच्चे ना, जल्दबाजी करते हैं। क्यों बोले 96 मार्क्स आए, इन्होंने हमसे परसेंटेज पूछे। ये देखो कहां गया, कितने प्रतिशत अंक दूसरे प्रश्न पत्र में प्राप्त किए हैं, इन्होंने हमसे प्रतिशत पूछा है। कहा गया, आपको इंग्लिश में भी दिखा देती हूं, ये परसेंटेज पूछे इन्होंने, किसके, सेकंड पेपर के। ये आए हैं मार्क्स, तो बच्चे यहां 96 दिखते ही फर्स्ट पे लगा देंगे, और आते हुआ क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो आपको 96 मार्क्स मिले हैं, कितने में से, 150 में से, और आपको परसेंटेज निकालना आता है। सिंपल है ना मैम, ये तो बहुत सिंपल है। 96 डिवाइड बाई 150 इंटू 100 कितना है, लो कैलकुलेशन कर दिया आपके लिए, यहां पर भी कितना आएगा, 5 3 टाइम एंड, हाँ 3 टाइम, 5 2 टाइम एंड ये 3, तो कितना है 64%। तो आपका यहाँ पर आंसर है 64%। कौन सा ऑप्शन है आपका करेक्ट, 64 थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री ए इज दिस। देखो ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है कि जो फैक्ट्री ए है उसमें टोटल वर्कर्स जो है 15 हैं, और उनका जो एवरेज है, जो वेतन है उनका, या ये कहो सैलरी है, वो इतनी है 16,000, राइट। एंड फैक्ट्री बी में 12 श्रमिक है, 12 वर्कर्स है, जिनका एवरेज वेतन या एवरेज सैलरी इनकी 18,000 है। तब इन दोनों फैक्ट्रियों में कुल 27 हुए वर्कर्स। ऑब्वियसली 15 एंड 12 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 27 जाएगा। इतनों का एवरेज निकालना है, सिंपल है ये तो। अब चाहे तो इस कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी जाएगी भी नहीं इसकी। देखो वैसे एक तरीका ये भी होता है, मैं आपको बता दूं कि 15 वर्कर्स बोले हमें, उनका कितना दिया है एवरेज, यहां लिख दिया जितना एवरेज दिया है, 16,000 दिया है हमें, ठीक है। प्लस और बाकी कितने बोलने हैं उसने, 12 का कितना बोला इन्होंने, 18,000। ओके, और ये टोटल कितने, 15 एंड 12 27, और इन्होंने हमसे 27 का ही पूछा है। बहुत सिंपल है, या तो इनकी मल्टीप्लाई करके कर दो, या एक तरीका और है, ये जो ऊपर की वैल्यूज है ना, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये सारे कट जाएंगे, बताओ बताओ, अभी बताओ कमेंट में। आप भले ही वीडियो देख रहे हैं बट अभी मुझे आंसर दे सकते हैं, पेपर पेन लेकर बैठा कीजिए, राइट। किससे कटेगा ये, मुझे बताइए अभी, आवाज नहीं आई, मैं बताती हूँ ये किससे कटेगा, आपको पता ही है, आपने बता दिया, बिल्कुल राइट। ये कटेगा 3 से, 3 5 जो एंड 3 4 टाइम, और ये कट जाएगा 3 9 टाइम, राइट। अब यहां पर हमें क्या करना है, अब अगर ये और कट सकता है तो हम क्या करेंगे, ये और नहीं कटेगा, तो इस 5 की मल्टीप्लाई इससे करी, और इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 80,000, 16 पंजे 80, और 4 की 18 टाइम करेंगे कितना आएगा, बताइए बताइए। ये रहा, ब्लू नहीं लेते, चलो व्हाइट लेते हैं, कितना आएगा, 72,000। इनको ऐड कर दीजिए, जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यूज मिलेगी मेरे को, इसको ऐड करने में मुझे मिल जाएगी 100, ये आया टोटल, राइट। अब इसको अगर हम 9 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 9 वैल्यू थी, इसी को मैं 9 से डिवाइड कर दूं, इसी को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एवरेज मिल जाएगा इन 27 वालों का। और इन्होंने डिवाइड तो करवाया नहीं, पॉइंट्स वैल्यू मांगी नहीं, ऑप्शंस भी देखने होते साथ साथ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 152 बाई गिरा, हाँ ये लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। तो ये क्लियर हुआ, सिंपल था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक रेशियो दे रखा है 2 नंबर्स का, जिसका जो रेशियो है 3:5, और इनकी मल्टीप्लाई यानी इनका प्रोडक्ट दे रखा है हमें 2160। तब उन दोनों संख्याओं का योग बताना है। अरे ये तो बड़ा सिंपल सा है मैम, ठीक है, हमें दिया है 3:5, ये 2 नंबर्स हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, वो एक्स एंड वाई नहीं लेते,
ए एंड बी कोई नंबर ले लेते हैं, ए एंड बी का रेशियो ये दे रखा है, तो इट मीन्स मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ 3x रेशियो 5x वो वैल्यू हो सकती है, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि a की वैल्यू 3x हो गई x और b की वैल्यू 5x हो गई। अब क्वेश्चन में जो जो बोल रहे हैं हमें वो करते चलना है। इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है हमें, यानी मल्टीप्लाई दे रखी है कितनी 2160। इट मीन्स मुझे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15x स्क्वायर इक्वल टू 2160। अब यहां से इसे क्या करें हम लोग, यहां से अगर हम राइट यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें क्या आएगी 2160 डिवाइड कर देंगे 15 से, इसे काट सकते हैं आराम से 3 टाइम 5 3 10 2 और ये 3 21 7 टाइम और 22 कुछ गड़बड़ हुई है, ये हम 3 से भी काट सकते हैं 3 5 टाइम 3 7 3 2 और 0 और ये 5 5 1 टाइम और ये 22 हुआ 22 का 4 20 टाइम और फिर 20 फिर तो 4 टाइम। और हम सभी जानते हैं 144 किसका होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट नहीं किसका स्क्वायर होता है ये 12 का, तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 144 इट मींस 12। ये आई है x की वैल्यू, हमसे पूछा क्या गया है वो नंबर्स निकालने हैं, यानी a और b की वैल्यू निकालनी है और उन्हें ऐड करना है। तो इस 12 की मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगी 3 इंटू किससे, ये रहा 3 इंटू ये रहा 3 इंटू 12 कितना हो गया 36 और 5 इंटू 12 कितना हो गया, कितना हुआ 60। बस इन्हें ऐड कर दो, यही तो पूछा था हमसे 6 और 90, ये आ गया 96। तो दिस इज थर्ड ऑप्शन 96 हमारा राइट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या गिरी ये हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या गिरी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अगर हम लोग एक सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है कि इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इन इंक्रीज बाय 20%, ये तो बहुत आसान है, एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। 20% से उसका जो आयत है, कोई हमें रेक्टेंगल दे रखा है आयत, उसकी लंबाई 20% बढ़ रही है और 10% उसकी चौड़ाई घट रही है, तब उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कितनी हानि हुई है, ठीक है वो परसेंटेज निकालना है। हम एक बात जानते हैं, अगर ऐसा फॉर्मूला होता है तो a प्लस बी प्लस a इंटू बी डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला लगता है ना। तो इसमें हमें क्या करना है 20% दिया है हमें इंक्रीज, तो प्लस का साइन आएगा, प्लस माइनस आएगा क्योंकि 10% डिक्रीज है तो वो माइनस होगा, -10 यानी b की वैल्यू 10 है और यहाँ पे b 20 है, या प्लस 20 इंटू ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू माइनस का 10 डिवाइड बाई 100 राइट। तो 1 एक 0 से 1 0 गया कैंसिल, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो 20 में से 10 गए, ये आ गया मेरे पास 10 और माइनस क्योंकि माइनस बाहर आएगा माइनस का 2, तो कितना आया 8%, ये प्रतिशत आया और ये डिक्रीज है। क्यों डिक्रीज कैसे हुआ, डिक्रीज होगा इंक्रीज है कैसे, क्योंकि पॉजिटिव आया, अगर ये नेगेटिव आता तो डिक्रीज होता। तो देखो 8% डिक्रीज, बच्चे यहां लगा देंगे फटाफट से, नहीं 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 यहाँ डिक्रीज लिखा है इंक्रीज लिखा है यहाँ, इसलिए ऑप्शंस पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा राइट। अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन तो ये भी इजी है, इसमें देखिए हमें एक वैल्यू दे रखी है एक्सप्रेशन, हमें कैलकुलेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन है। अगर हम ध्यान से देखें मल्टीप्लाई ऐसे करना थोड़ा सा लग रहा है ज्यादा है, पर ध्यान से देखो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। और वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी किया कीजिए कि कैसी वीडियो आई है, मतलब कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। देखिए यहाँ पे 15.76 है इंटू 15.76 है, अगर मैं इसको a मान लेती हूं तो ये a स्क्वायर हो गया, माइनस यहां पर a आ रहा है मल्टीप्लाई में, इसको अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, यहां देखते हैं यहाँ दोनों सेम डिजिट है, इसको मैं b मान लेती हूं, अगर b माना तो ये आ गया b स्क्वायर। तो मुझे कुछ कुछ लग रहा है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला तो नहीं है, तो इट मींस यहाँ पे -2 माइनस तो है 2a की कमी लग रही है, कैसे देखो माइनस आ रहा है तो यहाँ पे 2a आना चाहिए। तो अगर मैं देखूं
26 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 52 आता है, और वो पॉइंट्स वाली बात है। तो यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू ये 2a की, ये 2b की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये? 2b की। तो ये 2b आ गया, और जब ये 2b बन गया तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा किसका? ये फॉर्मूला बनता है मेरा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, राइट। और a क्या माना था हमने? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a मैंने क्या माना है? a माना है 15.76 माइनस b क्या है मेरे पास? 0.26 और इसका होल स्क्वायर। अगर मैं इसे माइनस करूं तो माइनस करने पे मेरे को क्या मिलेगा? क्या वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस करने पे? तो माइनस करने पे मेरे पास आएगी ये 15.50। इसका स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है, ये भी हो जाएगा। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो कैलकुलेट कर लो, नहीं तो ये वैसे भी हो जाएगा। और 155 का अगर हम इसे करेंगे तो ये जाएगा 240, तो ये 240.25 आएगा। ये ऑप्शन में कहाँ है? ये रहा, थर्ड ऑप्शन। तो ये बहुत सिंपल था, फॉर्मूला अगर पता चल जाता तो इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक व्यक्ति ने दो समान धनराशियां, मतलब एक प्रिंसिपल है, क्या दे रखा है हमें नहीं पता वो प्रिंसिपल क्या है। तो एक व्यक्ति ने दो समान धनराशियां 15% और 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि 2 वर्षों में कुल उतना ब्याज मिला है तो बताइए कि वो धनराशि क्या थी। कहना ये चाह रहा है, इंग्लिश वाले सुन लो अब, कि कोई प्रिंसिपल है मेरे पास, ठीक है, उस पर एक बार 15% का रेट लगाया और एक बार लगाया 18% का रेट, ठीक है। तो उसका जो SI और CI का डिफरेंस है, राइट, सॉरी, उस पे इन्होंने साधारण SI लगाया है। तो जो SI मिला है 2 वर्षों में वो टोटल दे रखा है। तो उसके बाद हमें प्रिंसिपल निकालना है। सिंपल है, फॉर्मूला हम जानते हैं कि SI का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का। ये SI सब इंस्पेक्टर नहीं है, यहां पर SI का मीनिंग क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ओके, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है हमारा, सिंपल सा, सबको पता है। तो इसमें हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चलते जाएंगे, है ना। प्रिंसिपल है हमारे पास P, और हमें R फर्स्ट वाले के लिए क्या दे रखी है? 15%, ओके, इनटू T की वैल्यू कितनी है, क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहा है तो ये आ जाएगा, और इनटू 100। ये एक प्रिंसिपल के लिए बात हो गई, SI के लिए। सेकंड क्या दिया इसने हमें? सेकंड प्रिंसिपल दिए P इंटू कितना दिया? R 18% इंटू 2 ईयर्स अपॉन 100। इनको ऐड करने के बाद उसे टोटल, जो ये भी SI है ये भी SI है, इनको टोटल करने पे मुझे 6600 रुपए मिल रहे हैं ब्याज के तौर पे। अच्छे वैसे मिल रहे हैं भाई, फिर भी 2 साल में किसी किसी के लिए कम भी होंगे शायद, है ना। चलिए, तो 6600 मिल रहे हैं। अब इसने क्या कहा है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, सिंपल से। मुझे लगता है अगर हम ध्यान से देखेंगे, बच्चे काटेंगे, वो करेंगे, कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से देखा करो। यहां से दोनों का क्या बन रहा है, मेरा डिनोमिनेटर सेम बन रहा है, 100 लेके कॉमन इधर की साइड पहुंचाओ, तो ये बन जाएगा 15 टू ये यहाँ पर है 30p प्लस ये 18 दूनी 36, 36p इज इक्वल टू 6600 इंटू 100, राइट। वैल्यू क्या आएगी मेरे पास यहाँ पर? ये कितना हो गया? 66p, राइट, इक्वल टू 6600 और 00 आ जाएंगे। तो यहां से देखो ये कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम, और ये आ गया 10,000। तो प्रिंसिपल की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 10,000। तो ये मेरा प्रिंसिपल आ गया, निकल गया। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, ये रहा 10,000। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 9, जो बोल रहा है कि अ बस कवर्स अ जर्नी ऑफ 420 किलोमीटर इन 6 hours 30 minutes. The first 75% of the distance was covered at a speed of 63 km per hour. What was the speed of the bus for the rest of the journey? ये कहना चाह रहा है हमसे, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये कहना चाह रहा है हमसे कि 420 किलोमीटर की जर्नी पूरी तय की गई है, टोटल डिस्टेंस हमें पता चल चुकी है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो D है, टोटल डिस्टेंस मेरे पास 420 किलोमीटर है, ओके, जो कि टोटल टाइम भी पता चल गया मुझे। टोटल टाइम मेरे पास क्या है? 6.5 घंटे। ओके, चलिए आगे कह रहे हैं, यात्रा की पहली 75% दूरी, यानी कि 420 का 75% जो है
वो इस स्पीड से कंप्लीट कर दिया गया है, हमें स्पीड मिल गई यहां पर, ठीक है। तो इसे भी निकालते हैं। तो 420 का 75% निकालिए, निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल सा ये हो जाएगा हमारा। ओके, अगर इसको सॉल्व करेंगे 1 टाइम और 25 5 टाइम 2 और ये गया 6 टाइम, तो 15 6 90, राइट? सही है? हाँ मुझे लग तो सही रहा है, कुछ गड़बड़ हो तो बता देना आप लोग, ठीक है। तो ये मेरे को निकल के क्या आई है, यहां से मुझे कुछ गड़बड़ तो लग नहीं रही है। पहला क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने हमें दे रखा है कि टोटल टाइम जो है, यहां पर गड़बड़ तो कुछ लग रही है, 75% गड़बड़ तो हुई। देखिए मैंने 7 समझ लिया, 420 का 75% निकालेंगे ना, 10 कैंसिल हुआ, दूसरे उससे करते हैं, ये कैंसिल हुआ 10 से 10, जब कटता है तो अच्छा लगता है ना कि हाँ चलो और अच्छे से छोटा बढ़ गया क्वेश्चन, राइट? चलो हाँ 5 टाइम 1 एंड 25 5 टाइम एंड 5 2 जा और 2, हाँ ये रहा ना 21, तो ये आएगा मेरा मल्टीप्लाई करेंगे 315। तो 315 किलोमीटर दूरी जो उसने तय करी है, उसकी कौन सी स्पीड से तय करी है? देखो इसने खुद बोला है 75% दूरी जो है टोटल की, वो उसने इस स्पीड से पूरी करी है। तो बाकी जो बच रही है चाल वो ज्ञात करनी है, तो पहले इसकी स्पीड से यही पकड़ लेते ना, इसे इसकी भी स्पीड, ये आ गई डिस्टेंस मेरे पास एक जो 75% की थी। अब इसके लिए स्पीड क्या दी है, हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर स्पीड मुझे इसके लिए दी है 63। ये इतना सब कुछ लिखना नहीं है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है एक साथ, बट आपको समझ में आए सोल्यूशन इसलिए करा रही हूं। 63 किलोमीटर पर आवर्स में डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, 315 है। हमें टाइम निकालना है, टाइम निकाला हमने, कितना आया ये टाइम आया हमारे पास 315 बटे 63, तो ये 5 टाइम जाएगा, पूरा कट रहा है 5 टाइम, तो आ गए 5। तो मेरे पास जो टाइम आया वो आ गया 5 आवर्स। उसने ये बोला है अब जो शेष यात्रा है वो बस से तय कर रहा है, ठीक है, तो हमें सब कुछ बस के लिए करना है। अब यहां पर उसने जो 75% डिस्टेंस चली है उसके लिए 5 आवर्स लगे हैं, और यहां पे टोटल आवर्स मेरे पास कितना था 6.5, तो -5 आवर्स कर दिया, तो यानी 1.5 आवर्स उसने बस से तय किया है। तो ये आ गई मेरे पास बस की टाइमिंग, टीबी मतलब टाइमिंग है बस के लिए। अब मेरे पास डिस्टेंस जो बची है, अगर मैं 420 में से ये 315 75% हटा दूं तो बची 25% जो हमने बस से तय करी है वो निकल आएगी। तो डिस्टेंस निकालते हैं हम, डिस्टेंस बस वाली वो कितनी होगी, 420 में से ये 315 कर दिया, कितना बचा मेरे पास 105, तो ये तो डिस्टेंस आ गई। अब हम स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड बस की कितनी बोली है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कौन सी डिस्टेंस, बस वाली डिस्टेंस, ओके बस वाली डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस वाला ही लेंगे हम। तो ये कितनी आई वैल्यू मेरे पास, ये वैल्यू आई मेरे पास कि स्पीड ये 105 एंड डिवाइडेड बाय टाइम गिरा 1.5 आवर्स। सॉल्व कर लेंगे इसे, इजी है, सॉल्व करेंगे ना, 5 3 टाइम 5210370 आ गया, लो ये आ गया आपका 70 किलोमीटर पर आवर। आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि देखो ऐसे वाले क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से समझा करो, सिर्फ लैंग्वेज का खेल होता है। इन्होंने क्या बोला है, जो रेसिप्रोकल दे रखा है किसका, रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रैक्शन 2/5 एंड 7/8। मैडम क्या कह दिया आपने, फिर से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है इस बार हिंदी में पढ़ते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज दे रखी है, फ्रैक्शन दे रखे हैं, उनके रेसिप्रोकल्स, इनके रेसिप्रोकल्स निकाल लो, 5/2 और इस वाले का 8/7 हो गया रेसिप्रोकल, उनकी सम, उनका योग। अब इसका व्युत्क्रम कर देंगे यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे यानी -1।
पूरा लैंग्वेज का खेल इतने में खत्म। तो अब इतनी जो वैल्यू मिली है मुझे ये सॉल्व करना है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। अब तो अगर यहाँ लैंग्वेज तुम नहीं समझ पाते तो खेल खत्म था आपका, नहीं क्वेश्चन का भी नहीं, बट नंबर कट जाते आपके, ठीक है। तो ये आएगा, अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 14, ये आएगा 35 प्लस 16, इस पूरे का हमें बाद में जो भी वैल्यू आएगी उसे हम रेसिप्रोकल निकाल देंगे उसका, है ना। इसका मीनिंग यही तो होता है। कितनी आएगी वैल्यू, नीचे 14, ऊपर आ गई है मेरे पास 51, इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा 14/51, आ गया आंसर। कितना है देखो, 14/51 और 51/40 दोनों दे रखे हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको देखना है कि आपको कौन सा आंसर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। ये आपका टाइम एंड वर्क आ गया। तो हम चलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है ये, ए प्लस बी ने उस काम को 8 दिन में कंप्लीट करा। ए एंड बी ने 8 दिन में कंप्लीट करा, बी एंड सी ने कितने दिन में कंप्लीट करा, 12 days में करा। ए बी एंड सी मिलकर कंप्लीट करते हैं 6 days में। तो हमें बताना है कि ए और सी मिलकर कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, ये कहना चाह रहा है ये इस क्वेश्चन में, राइट। तो ए और बी ने मिलकर करा 8 दिन में, अब बी एंड सी ने करा है हमारा काम कंप्लीट 12 days में, और ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके किया है 6 days में कंप्लीट। तो हमसे पूछा गया है कि ए प्लस सी कितने डेज में करेगा। ये तो बहुत सिंपल दे दी इन्होंने ऐसा कुछ करा ही नहीं कि हाँ भाई एक चला जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा चला जाता है। तो ये बहुत सिंपल है। ऐसे में क्या करना होता है, जितनी भी वैल्यूज दे रखी है ना इन्होंने हमें कि जितने भी दिन में काम कर रखा है, चाहे 2 लोगों हो, 3 लोग, या तीन से ज्यादा लोगों ने मिलकर काम किया है, उन सबका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम अगर हम देखें तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 24। अब क्या करेंगे, ए और बी ने जो 8 ये दे रखा है, ये 8 24 को कितने टाइम्स में डिवाइड करता है, अगर इसे डिवाइड करें कितनी बार आएगा, 8 3 24 या 3, ध्यान से समझना यहाँ पर। अब 12 को लेंगे, 12 के में 24 2 टाइम्स आता है, ओके। अब हम यहाँ देखेंगे 6 के में ये 4 टाइम आता है। अब ये आ रहा होगा कुछ बच्चों के दिमाग में, मैम ऐसा क्यों करा, कुछ को पता भी होगा ये ट्रिक, बहुत सिंपल है। ये एफिशिएंसी होती है, ये टोटल वर्क होता है जो निकल कर आया आपका इन सबका, कि ये टोटल काम है आपका। अब 3 2 और 4 ये एफिशिएंसी है किसकी, यानी इसकी क्या कहते हैं क्षमता जो इन्होंने करी है ए और बी की। ये मेरे पास ए प्लस बी की वैल्यू है एफिशिएंसी एक दिन की, एक दिन में इतनी एफिशिएंसी इन दोनों की मिलके। बी प्लस सी की एफिशिएंसी ये रही, और ये आ गई मेरी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। अब यहां से मुझे ए बी सी की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत इजी है निकालना, इसे सॉल्व भी करना है हमें, है ना। तो हम देख लें यहाँ से बी प्लस सी की निकाल लें, बी प्लस सी की अगर इसमें से माइनस कर दें तो 4 में से 2 गया, देखो बी प्लस सी दे रखा है 2, ये 2 है और ये टोटल का 4 था, तो मेरे पास यहां से ए की वैल्यू निकल कर आ गई, ए की वैल्यू आई है मेरे पास, ए की वैल्यू आई है 2, ये बहुत सिंपल था, राइट। अब ए की वैल्यू 2 आ गई, अब ए के साथ मुझे निकालना है सी, पर यहां पर मुझे बी निकालना पड़ेगा तभी सी निकलेगा। तो यहां देखूं तो ए प्लस बी मिलकर 3 आ रहा है, ए की वैल्यू 2 है, तो यहां से निकल कर आई मेरे पास बी की वैल्यू 1, बी की निकल आई, ए की निकल आई। अब यहां से बी प्लस सी दे रखा है 2, तो यहाँ बी की वैल्यू है 1, तो यहां से सी की वैल्यू निकल कर आई मेरे पास 1। अब मुझे क्या चाहिए, ए और सी चाहिए, टोटल वर्क है, इनकी एफिशिएंसी पता है मुझे एक दिन की ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं ए प्लस सी की कितने निकल कर आए मेरे पास, 1 + 2 मीन्स 3 निकल कर आए। टोटल वर्क मेरे पास क्या है 24, और ए प्लस सी की 3 है, 3 8 टाइम, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी 8। तो वो ए और सी मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 8 days में कंप्लीट कर रहे हैं। कहां है ऑप्शन में, ये रहा, 8 दिन में ये दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, ए प्लस सी जो एफिशिएंसी निकल कर आई है 3, इन्होंने ऑप्शन में देने रखी वो 3 लगा देते हैं कई बार, ये ऐसा भी खेल खेलते हैं ऑप्शंस में, बट आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है कि वो हमसे कहना क्या चाह रहा है और पूछना क्या जा रहा है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरे इसे देख के डरना नहीं, ये टेबल ही है, मतलब यही है क्वेश्चन खत्म, बट ये हिंदी में भी था, बाइलिंगुअल चाहिए होता है आप लोगों को, डिमांड थी बच्चों की मैम दोनों में कराना, मेरे पास मेल्स आए थे,
बोला था। मैंने कहा कुछ बच्चों क्या कर रहा हूँ मैं, एक वीडियो बना देती हूँ, सभी देख लेंगे जिन्हें जरूरत होगी, है ना। तो ठीक है, हमसे बोला गया द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन द लास्ट 6 months ऑफ द ईयर आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए 6 महीने के हमें बता रखा है कि 6 महीने में जितनी भी वॉचेस सोल्ड हुई है या बेची गई हैं उनकी संख्या बता रखी हमसे मंथ वाइज। तो जुलाई में हमें दे रखी है इन्होंने 1500, अगस्त में दे रखी है 1000, इस तरीके से। अब इसने हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन द मंथ्स ऑफ अगस्त एंड नवंबर टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉचेस सोल्ड इन दीज 6 months। तो हमें ये दोनों मंथ्स का सम करना है, कितना है, और टोटल है, उस टोटल से कितना परसेंटेज बनता है इसका वो निकाल देंगे, सिंपल है। तो अगर मैं इस टोटल का देखूं तो पहले अगर कौन कौन सा मंथ पूछा उन्होंने, अगस्त और नवंबर, तो अगस्त और नवंबर को दोनों का सम निकालने कितना आएगा, 1000 और 2000, राइट। तो अगस्त का और नवंबर का मेरे पास आया 3000, ठीक है। और अगर हम टोटल करेंगे इसका 6 महीने का पूरा, तो टोटल करेंगे 15 15 30 और ये 4 6 7, तो ये आ गया टोटल पूरा आपका, ये 10 आ गया। कितना आ गया टोटल हमारा, 10,000 आ गया। 10,000 वॉच हमारी 6 महीने में बिकी। और उन्होंने क्या पूछा है हमसे, इन्होंने ये कहा है हमसे कि 6 महीने में बेची गई कुल घड़ियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। अगस्त और नवंबर में कुल मिलाकर बेची गई घड़ियों की संख्या इन 6 महीने में बेची गई घड़ियों की संख्या का कितनी प्रतिशत है। किसका पूछा है, किससे कंपैरिजन किया गया, टोटल 6 मंथ में किया गया कि उससे कितना प्रतिशत है। तो इसलिए जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आएगा, राइट, और जितनी बिकी है वो ऊपर आएगा, इनटू 100% ऐसे निकालते हैं। बस ये तो बहुत सिंपल से आ गया, 30 से ये 30 गई, 80 से ये गई, आ गया मेरे पास 30%, सिंपल। क्या कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 40 25 30 एंड 35, 30% आया भाई हमारा तो, है ना। सो नाउ वी विल गेट 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन गायब हो गया, ये क्या हुआ, हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा एक स्लाइड, ओके 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 ओके, ऐड की गई थी वो स्लाइड, राइट। 13 आ गया, 14 12 के बाद 13 आएगा, हाँ 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हमसे, अ शॉपकीपर बॉट अ मशीन ऑफ 7,50,000 एंड सोल्ड इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इजी है ये भी, देखो सिंपल सी बात समझते हैं। एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसने एक मशीन को खरीदा है इतने में, 7,50,000 में, और उसने जो एमआरपी है उस पे 10% डिस्काउंट देने के बाद जितने में बेची उसमें भी उसे 30,000 की हानि हो गई, ठीक है। ये रहा 30,000, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, कुछ भी लिखा हुआ है इसमें कि 10% का डिस्काउंट उसने एमआरपी पे दिया है, उसके बाद भी उसे 30,000 की का लॉस हो गया। अब उसने पूछा है कि इसका मार्क प्राइस बता दो। बहुत सिंपल है, देखो ऐसे में क्या करते हैं, परसेंटेज मत निकालो, बहुत सिंपल सा है, आसान सी भाषा में 7,50,000 इतने में उसने खरीद ली, राइट। अब उसके बाद उसने जितने भी परसेंट का डिस्काउंट देने के बाद 10% दिया है, किस पे, जितने में उसने बेची, देखो ये रहा, जितने में उसने बेची, ये रहा एसपी जितने में बेची, जो मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट करके, यानी मार्क प्राइस का अगर 90% निकाल लूं मैं, तो वो मेरा वो सोल्ड प्राइस हो गया जितने में उसने बेची, और उसने बेचने में उसे 30,000 का लॉस हुआ। तो ये जो एसपी निकल कर आएगा, इसको अगर मैं इसमें से माइनस करूं, मतलब 30,000 करूं मैं माइनस इसमें से, तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, अगर मैं 30,000 इसमें से माइनस करूं तो मेरे पास टोटल आएगा 7,20,000। इतने पे उसका एसपी हुआ, राइट, ये एसपी हुआ जितने पे बेचने पर उसको 30% की हानि हुई। तो मुझसे ये पूछा गया कि मार्क प्राइस बता दो, तो ये एसपी मेरा यही वाला तो आया, ये एसपी वैल्यू रख दो, सिंपल। क्या रखें मैं वैल्यू, ये 7,20,000। तो लो इसको और सॉल्व कर लो, ये कट गया 1 0 से 1 0, ये कट गया 1 0 से 1 0, तो ये आ गया। यहां से मैं मार्क प्राइस निकालू, मार्क प्राइस मेरे पास क्या हुआ कि 10 इंटू एसपी अपॉन 9, एसपी की वैल्यू रख दो 10 इंटू, ये निकाला मैंने 30,000 का लॉस करने के बाद, इतना ही तो बचा जितने बेची,
ये वो वैल्यू आ गई। तो ये आ गया 7,20,000 अपॉन 9। तो इन्होंने पूरा डिवाइड कर रखा है, हाँ कर रखा है, हो भी जाएगा, सिंपल है। 9 को 8 टाइम करेंगे 72, तो ये हो गया 80,000। तो यहाँ सीधा निकल कर आइए 8 लाख हो गया आपको, 8 लाख दिया है ऑप्शन 8 लाख, ये ना ऑप्शन नंबर 3 है ना, वी विल गेट 8 लाख। तो आ गया हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे बोल रहा है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 72 the remainder is 57, what will be the remainder when the same number is divided by क्या दिया है 18, है ना। इन्होंने बोला है कि कोई नंबर है, हमें नहीं पता वो क्या नंबर है, उसको अगर मैं 72 से डिवाइड करूं तो मुझे उसका शेषफल 57 मिलता है। अब उसी संख्या को अगर मैं, जिस संख्या को मैंने 72 से डिवाइड किया था, उसी संख्या को अगर मैं 18 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सोचो सोचो। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे में क्या करना होता है, ये मत करने लग जाना कि x को मैं 72 से डिवाइड करूं तो मेरे को ये मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। कभी भी जो अगर हमसे क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछा होता है और पहले दे रखा होता है कि उस संख्या को डिवाइड करने, इससे डिवाइड करने पर मुझे ये रिमाइंडर मिला है, तो अगर उसी संख्या को मैं किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, तो सीधा इसमें रिमाइंडर पर ध्यान दिया करो। रिमाइंडर क्या दिया है हमें 57, कितना दिया है 57, इस 57 को इस 18 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा हमारे पास 57 को 18 से डिवाइड करो, कितना आएगा, कितना आएगा, बताओ 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 बताओ, सोचो, बहुत सिंपल से सोचो, कितना आएगा वैल्यू, यहां बताना चाहिए आपको कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, कोई बता सकता है 3 डिवाइड करा, मेरे 3 रिमाइंडर मिला है, इस तरह से कर लो ना, लो आपके लिए और सिंपल कर देते 57 कैसे, अब ये 3 टाइम ही जाएगा, ये लो ठीक है, 8 से 24 3 54 आया, 3 टाइम्स आया, रिमाइंडर भी मेरे पास 3 बचा, इन्होंने हमसे रिमाइंडर ही पूछा है बट हमारे पास क्वेश्चन भी 3 आ गया, तो ठीक है रिमाइंडर मेरे पास 3 ही बचेगा, इसका यही आएगा आंसर, चाहे तो लॉन्ग मेथड्स करके देख लेना, राइट। अब क्वेश्चन नंबर मेरे पास आता है 15, आपके 20 क्वेश्चन है। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए कि आपको कैसी लगी वीडियो, राइट। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, मेल तो कर देते हो आप इतने सारे, मैम ये पसंद आया, मैम ये वीडियो चली, कमेंट भी करना होता है भाई वीडियो पे, ओके। सो नाउ द वैल्यू ऑफ दिस, ये सिंप्लीफिकेशन है, छोड़ दूं आपके लिए, कर देते हैं, चलिए देखो सबसे पहले ना यही जो आपका ऑफलाइन हुआ था ऑब्वियसली, तो पेपर मिलता है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, वरना तो हमें स्क्रीन पे करना होता है जब ऑनलाइन होता है तो, बट ऑफलाइन में तो हम यहीं पे कर लेंगे जो क्वेश्चन दे रखा है। हमें हमेशा बोर्ड मास का यूज करना होता है, किसका, बोर्ड मास। ये क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ होता है जो कि डिवाइड ही मल्टीप्लाई ही होता है, पर अगर ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई से पहले हम ऑफ पर ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई के लिए, बी डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्शन। अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें डिवाइड का साइन आ रहा है, ऑफ तो है नहीं तो ब्रैकेट भी नहीं है, तो डिवाइड देखेंगे, डिवाइड यहां आ रहा है, ये ब्रैकेट ले लिया, एक डिवाइड यहां आ रहा है, ये ब्रैकेट ले लिया, एक डिवाइड यहां आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी 15, ऊपर आपको दिख रहा है, इस पर शायद नहीं दिख रहा होगा, ओके मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये रहा 15 मल्टीप्लाई, पहले पूरा लिख देते हैं, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 52 डिवाइड बाई 13 इंटू 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6, ओके। तो ये रहा डिवाइड वाला ऑप्शन हमारा ब्रैकेट, ये बन गया। अब हम इसे सॉल्व करें, 15 इंटू ये कितना जाएगा 6, 1/3 आ गया, माइनस 52 को ये करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, राइट, इंटू 2, और इस ब्रैकेट का आएगा मेरे पास, ये बाहर प्लस तो है ही, ये आ गया 2। अब इसमें देखेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो एक ब्रैकेट मेरे को पास जो मिला वो क्या मिला, एक ये मिल गया मल्टीप्लाई वाला, एक ये मिल गया, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, राइट। अब क्या आएगा यहाँ पर मेरे पास, ये गया मेरे पास 3 टाइम, नहीं 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 मैम ये तो 5 टाइम जाएगा, 3 5 टाइम, तो ये आ गया 5 माइनस 8 प्लस 2, तो ये 7 माइनस 8 कितनी आई वैल्यू, -1, वी विल गेट -1, तो कहां पर -1, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस,
ये तो सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है, राइट। देखो 8 के बाद 2 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करी मैंने, 8 के बाद 3 आ रहा है, मतलब 24 आ रहा है, तो 8 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी मैं, तो 8 3 जा 24। पहले टर्म्स में मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी तो 8 आया, सेकंड टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करी तो 24 आया, तो 24 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 96 आएगा, तो इट मींस 96 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा 480। अब इन्होंने मुझसे 2 टर्म पूछी है, अब ये वाली टर्म आ गई, इसके बाद अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं इसमें तो मेरे पास आएगा 2880। कहां पर है 480 इंटू 2। देखो कई बार देखो ये कितना पास पास देते ना ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ में 480 आ रहा है, बच्चे यहाँ पे टिक कर देंगे जल्दी के चक्कर में, क्योंकि उन्हें लग रहा है शायद आगे कहीं है नहीं, बट आगे एक को जब ऑप्शन में दे रखा होता है सेम, तो आपको लास्ट वाली भी टर्म निकालनी जरूरी पड़ जाती है, ओके। पर उसमें आपको लास्ट वाली, ओके ये भी 0 दे रखा है, अच्छा खेल खेल रखा है इन्होंने कि बच्चे को मल्टीप्लाई करनी ही होगी, राइट। पर ये बहुत इजी होता है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। If on selling 50 articles, a shopkeeper earns a profit equal to selling price of 10 articles, then the gain percentage of the shopkeeper is। इन्होंने पूछा है कि 50 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला एसपी के बराबर ही आता है, यानी कि 50% 50 एसपी की बात हो रही है, बेचने पर भी उसको 10 एसपी के को बेचने के बाद जो मूल्य मिलता है, मतलब जो लाभ होता है वो इसके बराबर है। 50 एसपी को बेचने पर एक दुकानदार को कितना प्रॉफिट मिला कि अगर वो 10 भी बेचता है इसमें से, उसकी जो वैल्यू आएगी बेचने की वो उसका प्रॉफिट है। अगर ऐसा है तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ये तो हमें पता है लाभ हुआ है, इन्होंने खुद बोल दिया। तो उसने 50, सिंपल भाषा में समझते हैं, उसने 50 वस्तुएं बेची और हमने पूछा भाई, मान लो कोई मोनू है, उसने सोनू से पूछा कि भाई मैंने 50 वस्तुएं बेच दी तो मुझे प्रॉफिट पता है कितना हुआ है। सोनू ने कहा कितना हुआ है। सोनू ने पूछा बहुत ही उससे कि भाई उत्सुकता से कि भाई बता कितना परसेंट तेरे को प्रॉफिट हुआ है। तो उसने कहा मैं डायरेक्ट परसेंटेज नहीं बताता, मुझे 50 वस्तु मैंने बेची, मुझे परसेंटेज मिला उतना कि अगर मैं 10 वस्तुएं उसमें से बेचू ना तो उसका जो अमाउंट आएगा वो ही मेरा परसेंटेज हो जाएगा, यानी 10 वस्तु को बेचने पर जो मेरे को अमाउंट मिलेगा वो उसका प्रतिशत निकल आएगा। कह रहा अच्छा, तो अब इसे क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है कि जब हमसे प्रॉफिट पूछा हो और एसपी से एसपी पे बात हो रही हो, उसने बेची और यहाँ पे बेची, और कॉस्ट प्राइस से एसपी होता तो अलग फॉर्मूला है, पर यहाँ पर एसपी से एसपी हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस के लिए अलग फॉर्मूला है, प्रॉफिट के लिए अलग फॉर्मूला है। तो प्रॉफिट के लिए क्या बात होगी कि हम सबसे पहले जितना भी उसने प्रॉफिट लिया है उस एसपी पर वो प्रॉफिट आ जाएगा डिवाइड बाय एसपी, ये मेरा SP1 है, ये SP2 हो गया, तो एस यानी सेलिंग प्राइस फर्स्ट प्लस सेलिंग प्राइस सेकंड, ये जो वैल्यू आएगी। अब प्रॉफिट कितना है मुझे मिला 10 एसपी का, कितने पर 50 एंड 10, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस, जब हमसे प्रॉफिट की बात करेगा तो माइनस आएगा नीचे, है ना। तो यहाँ पे माइनस 50 और 40 को करेंगे, 50 और 10 करेंगे 40 है, इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं 0 से 0 तो ये आ गया। अब ये तो आया 1/4। अब हम बात जानते हैं जो 1/4 है ये किसका परसेंटेज होता है, हमें परसेंटेज चाहिए, ये होता है हमारे पास 25% का। कैसे निकल कर आया मैम, देखो 1/4 में अगर मैं 100 की मल्टीप्लाई करूं तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा, और इसको मैं सॉल्व करूं तो 25 आएगा, तो इट मीन 25% आया। तो मेरे हमने क्या प्राप्त कर लिया कि 25% आई, ये रहा, कहाँ है ऑप्शन, ये रहा। अब अगर माइनस हो, किसी किसी बच्चे के मन में आएगा मैम माइनस होगा तो क्या करेंगे, यानी लॉस हो रहा हो, यहाँ तो प्रॉफिट था, अगर लॉस हो रहा होता है तो यहाँ पर लॉस आता है फॉर्मूले में, ये आ गया हमारे पास लॉस, और नीचे जो SP1 है माइनस SP2 हो जाएगा। इनमें से ये वाला साइन लगा रही हूँ डिफरेंस का, मतलब माइनस ही होगा, इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा होता है इन दोनों में जो वैल्यू बड़ी है वो उसके बाद यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसमें से घटाया जाएगा, इस डिफरेंस का मीनिंग ये होता है, राइट। ये नहीं कि माइनस में वैल्यू आ जाएगी, माइनस में कैसे आ जाएगी वैल्यू, माइनस में पैसे होते हैं कभी नहीं होते किसी के पास, या तो होंगे या नहीं होंगे, ओके ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इन एन ऑपरेशन दिस सच दैट, अरे ये तो लड्डू क्वेश्चन है, इन्होंने कहा एक ऑपरेशन दे रखा है और ये रही वो वैल्यू, ये हमें दे रखा है कि इस ऑपरेशन का मीनिंग है इस तरीके से ऑपरेट करेगा ये,
तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी, सिंपल है। वहां पे ABC मानने मत बैठ देना। अब ये हमें पता है ऐसे 7 है तो ऑब्वियसली ये 7 आ गया, ये स्टार है हमारा, ठीक है 1, तो कितना है 7 इंटू यानी 1 इंटू बी, 7 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 7 प्लस 1, कितना आ गया 7 माइनस 14 प्लस 1 आएगा, देख लो देख लो, क्या है -7 प्लस 1, कितनी आ गई वैल्यू -6, कहाँ है ऑप्शन नंबर 3, राइट। तो हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, an 8-digit number this is divisible by 44, then the maximum value of x plus y is। देखो इन्होंने ना उस x और y यानी कि हमें टर्म्स निकालनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी कर ले हम लोग। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें डिजिट दिए 6 2 x 9 9 2 6 y, ऐसे बोलते हैं मैट्रो में नहीं। चलिए अब ये डिजिट में x और y निकालना है, 44 से डिविजिबल बोल रहा है ये क्वेश्चन, पकड़ो अगर हम, इसने हमसे बोला है 44 से डिविजिबल है, 44 को ब्रेक करूं मैं 4 एंड 11 में। हम एक बात जानते हैं, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो उस डिजिट की लास्ट, उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 44 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी। 4 से डिविजिबल कोई नंबर होता है तो उस नंबर के लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती है, तो लास्ट की 2 डिजिट 6y है, तो इट मीन 6 तो चेंज नहीं हो सकता, y होगा। तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी यहां पर, या तो 0 हो सकता है यानी 60, या फिर 64, या फिर 68, यानी कि लास्ट डिजिट जो मेरे पास सिर्फ हो सकती है वो हो सकती है ये वाली 0 4 या फिर 8, गॉट इट, इनमें से हो सकती है। और 11 के लिए क्या है, या तो जो ये डिजिट दे रखी है इस नंबर की, इसमें जो ओड नंबर पर आ रहे हैं, जो ओड प्लेसेस हैं, ओड प्लेसेस पे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, डिजिट आ रही है, उनको ऐड करो, ठीक है। और जो इवन पर आ रही हैं, इवन प्लेसेस पर आ रही हैं, उनको ऐड करो। तो ओड वाली जो हमने करी उसमें से इवन वाली जो हमने करी है सम, उनको माइनस करने पर अगर वो 0 आ रहा हो या 11 का मल्टीपल आ रहा हो तो वो 11 से डिवाइड होगा, या फिर इन सब का कोई नंबर अगर पूरा 11 से डिवाइड हो रहा है तो उन सारे टर्म्स का, उस नंबर में आने वाले सभी डिजिट का सम अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर पूरा का पूरा 11 से डिविजिबल माना जाएगा, राइट। तो दो कंडीशन है, तो ऑड और इवन वाली माइनस करके निकाल लो, वो 0 आ रहा हो या फिर डिविजिबल हो 11 से, या फिर पूरे टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं और जो वैल्यू आ रही है वो 11 से डिवाइड हो। तो लास्ट वाले का हमें बच लिया y की वैल्यू आ सकती है, अब x की भी तो निकालनी है। x की निकालने के लिए हमने क्या करा कि देखो इन सबको पहले ऐड कर लेते हैं, कितना आया 6 2 8 और 18 की 9 और 2 और 6, ये आगे मेरे पास 34 आया, प्लस x प्लस y, ये पूरा का पूरा मेरा 11 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यानी 33 आता तो मैं x y 0 ले सकती थी एक बार को, है ना, तो ये वाला 0 आ जाता और वो 0 आ जाता। अब क्योंकि 34 आ रहा है, इट मींस कितने नंबर ऐड करें, 33 3 टाइम्स में होता है, तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 44 34 के बाद कितना आता है, अगर मैं इसमें 10 ऐड कर दूं, राइट, तो इट मींस x प्लस y की वैल्यू जो ऐड करके आई मैक्सिमम 10 हो सकती है। यहां से ही मुझे आंसर मिल गया। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं मैम x की वैल्यू भी फाइंड आउट करके बताओ, पूछ सकता है, तो देखो अगर मैं 0 रखती हूं तो x की वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या आनी चाहिए 10 आनी चाहिए, बट यहाँ 10 तो किसी कीमत में नहीं लिख सकते, 9 तक आ सकती है डिजिट, तो 0 तो y की वैल्यू नहीं हो सकती। अब बात करते हैं 8 की, अगर 4 की, अगर 4 रखा y की वैल्यू तो इट मींस x की वैल्यू 6 आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 6 रखती हूँ, y की वैल्यू 4 रखती हूँ, तो मेरे पास 10 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू, ये रहा x और ये रहा y, अगर मैं x की वैल्यू को मैंने रखा 6, क्योंकि 4 है तो 6 रखूंगी, तो इन्हें ऐड करने के बाद मुझे मिला 10, राइट। अब 8 है तो यहां पर मेरे को क्या मिलना चाहिए x की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 4 करूंगी तो यहां पर मुझे क्या मिलता है, सॉरी 2 प्लस 8 करूंगी तो भी मुझे 10 मिल रहा है। ये 3 पॉसिबिलिटी थी, 3 में से पहली पॉसिबिलिटी हट गई, ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8 तो 10 आ रहा है, 6 या 4 तो 10 आ रहा है। बट इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में 11 13 7 या 8 मैक्सिमम वैल्यू पूछिए,
तो 11 मेरे हिसाब से अगर बहुत अप्रोक्सीमेटली वैसे तो ये ऑप्शन इसके गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, इसमें सभी को नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इसका बहुत अप्रोक्सीमेटली पास में पूछ रहा है, कुछ तो इसमें डिजिट में दिक्कत है, कुछ भी है, वैसे तो इसमें सबको नंबर मिलेंगे, बाकी इसको बहुत अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 11 जाएगा, बट ऐसा लगाते नहीं है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहां पर इसका आंसर 10 आना चाहिए। आपको क्या लगता है? मेरे अकॉर्डिंग 10 आना चाहिए, इसमें सबको मार्क्स मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन गलत है ये, या फिर ऑप्शन गलत है, मुझे ऑप्शंस की बात लगती है, क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शंस की बात है। तो द डिफरेंस इज, लास्ट क्वेश्चन है आपका 20, एंड ये मुझे लगता है बहुत अच्छे क्वेश्चन जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड interest compounded annually on a certain sum for 2 years at 5% per annum is ₹42, then the sum is, बहुत आसान सा कहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने कोई भी मूलधन है यानी प्रिंसिपल है उस पर 5% की रेट से 2 ईयर का एसआई और सीआई का डिफरेंस दे दिया और पूछा है कि मुझे प्रिंसिपल बताओ। अब या तो आप बहुत सिंपल तरीके से चले जाओ, है ना, जो ऑर्गेनिक तरीका है आपका ट्रेडिशनल, या फिर एक तरीका और होता है, कितना परसेंट रेट दिया इन्होंने आपको? 5%। 5% की वैल्यू क्या होती है? 5% की वैल्यू लो सॉल्व करके बताते हैं, 5/100, 5 को 1 टाइम, ये 20, तो इट मीन 1/20 आया मेरे पास, ये रेशो आया। अब हम एक बात करते हैं, कितने ईयर बोला इसने? 20 का, मतलब इसने बोला 2 ईयर, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद मेरे को मिलता है 400। इस 400 को हम 2 ईयर्स के लिए करेंगे, तो किस रेट पर? इसको मल्टीप्लाई करी मैंने 120 से, तो अगर मैं 400 को 120 से करूं, 1/20 से, तो ये 20 आएगा, ये आ गया 20 ये। अब यहां पर ये दूसरे साल में मैंने करा रेट, तो मुझे मिलता है यहां पर 20। ओके, अब एक और ईयर का जब मैं यहां लगाऊंगी 120 करेंगे हम, ये आया मेरे पास, इस 120 का 1/20 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 आएगा। तो ये जो 1 आया है ये हो गया आपका पूरे 2 साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो ये 1 आता है यहां पर जो आती है वैल्यू, ये होता है आपका हमेशा, ये होता है आपका एसआई और सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है, एसआई और सीआई का डिफरेंस होता है। तो 1 मुझे मिला है। इन्होंने कितना दिया है? इन्होंने कहा है कि 2 साल का जो आपका एसआई सीआई का जो डिफरेंस है वो है 42। इन्होंने दिया 42, हमारा आया है 1, तो हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस, तो प्रिंसिपल हमने माना था P 400, तो यहां से निकल कर आया हमारे पास कि 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 400 इंटू 42, क्योंकि 42 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये कितना आ गया मेरे पास? 16,800, ये रहा ऑप्शन नंबर 1 आंसर करेक्ट है ना। है सिंपल, कई बार इस तरीके से भी कर लेना चाहिए, सिंपल थी कैलकुलेशन ये वाली। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। लेक्चर क्या, आप लोगों की डिमांड थी कि मैम आप केबीएस वाला ये पेपर सॉल्व करा दीजिए, बहुत मेल कर देते हो आप एक के बाद एक के बाद, मुझे लगता है कि आप मिलके करते हो क्या आपस में कि हाँ अभी करना है, पर हाँ काफी मेल आए थे, तो मैंने सोचा उन लोगों को अलग से बताऊं सारा सॉल्व करके, इससे अच्छा एक वीडियो बना देती हूँ आपके लिए, ताकि ये सबके लिए हेल्पफुल रह जाएगी, जिससे देखनी हो। आगे भी टारगेट कर रहे होंगे केबीएस या एनवीएस के लिए, उनके लिए इजी रहेगा। और आपको एक बात बता दूं, जो लोग आईआईटी जैम सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं और आपका फैब में, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो आपका फैब में पेपर है, मैंने सारे पीवाईक्यूज करा रखे हैं आपके, आप जाके प्लेलिस्ट चेक किया कीजिए, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वो चेकआउट कीजिए जाके। आपका बीएससी एमएससी का भी पढ़ा रही हूं मैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको मेरे चैनल से पढ़ने में कहीं भी कोई भी हेल्प मिली हो, तो आप अपने बाकी दोस्तों को भी हेल्प किया कीजिए, वीडियो शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।